दो नदी में डूबते हुए व्यक्ति अपनी जान बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और वो देखते हैं कि नदी में उन्हें एक तख्ता दिखाई देता है, लकड़ी का तख्ता दिखाई देता है और तख्ता यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति का बोझ उठा सकता है। तो दोनों दोनों व्यक्ति यहाँ तख्ते की तरफ जाते हैं कि वो अपनी जान बचा सकें। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो तख्ता है एक ही व्यक्ति का वजन उठा सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धक्का मारता है और उस तख्ते को पकड़ लेता है और अपनी जान बचा लेता है और दूसरे व्यक्ति की यहाँ मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों क्या ये हत्या है? तो क्या दोस्तों उसने कोई अपराध किया है? तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि धारा 81 आईपीसी की धारा 81 है जो कहती है कि आवश्यकता कानून को नहीं मानती। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत वो एग्जेम्प्ट है, यहाँ उसका जो कार्य है उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इस सिद्धांत को समझाने के लिए स्टीफन महोदय दो डूबते हुए व्यक्तियों का बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण में वो ऐसी परिस्थिति, ऐसे सर्कमस्टांस के बारे में बात करते हैं। वो ऐसी परिस्थिति बताते हैं जिसमें कि दो व्यक्ति डूबने की स्थिति में होते हैं और उन्हें बचाने के लिए एक तख्ता है, लकड़ी का तख्ता है, जो कि केवल एक व्यक्ति का वजन उठा सकता है। इसमें एक व्यक्ति वो दूसरे व्यक्ति को धक्का दे देता है जिससे वे अपने आप को खुद को बचा सके। तो यहाँ पर वो हत्या के लिए दोषी है या नहीं, इसको समझाने के लिए वो इसमें तीन स्थिति बताते हैं। पहली स्थिति ये है कि कर्ता एक ऐसे व्यक्ति को धक्का देता है जो पहले से ही तख्ते पर था, और दूसरा ये है कि कर्ता तख्ते पर है और वह उस व्यक्ति को धक्का देता है जो कि तख्ता पकड़ने आ रहा है। और तीसरी स्थिति ऐसी है कि दोनों एक ही समय पर उस तख्ते को पकड़ते हैं और एक दूसरे को धकेलते हैं जिससे कि एक व्यक्ति उस तख्ते को छोड़ दे और एक की जान बचाई जा सके। तो ये तीन परिस्थिति हैं। इन तीन परिस्थिति को हम समझते हैं और इन तीनों परिस्थिति में वो किन स्थितियों में इस आवश्यकता के सिद्धांत का लाभ उठाएगा, ये हम समझेंगे। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पहली स्थिति। पहली स्थिति में एक ऐसा व्यक्ति है जो तख्ते को पकड़ा नहीं हुआ है और दूसरा व्यक्ति जो तख्ते को पकड़ा हुआ है उसे धक्का मार के, उसे हटा के खुद तख्ता पकड़ना चाहता है कि अपनी जान बचा ले और दूसरे व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ दे। तो दोस्तों यहाँ पर उस व्यक्ति को आवश्यकता के सिद्धांत का लाभ नहीं दिया जाएगा, सेक्शन 81 का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये राइट नहीं है कि वो अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले। ये स्पष्ट ही गलत दिखाई दे रहा है कि उस व्यक्ति ने पहले तख्ते को पकड़ा और तुम उस व्यक्ति से वो तख्ता छुड़ाकर खुद पकड़ना चाह रहे हो। तो तुम्हारी क्रिमिनल इंटेंशन तो साफ दिखाई दे रही है ना, तुम चाह रहे हो मैं बचाऊँ और दूसरा मर जाए, इसलिए यहाँ पर सेक्शन 81 का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं दूसरी स्थिति। दोस्तों दूसरी स्थिति में एक व्यक्ति है जो उस तख्ते को पहले से ही पकड़ा है और ये तख्ता केवल एक ही व्यक्ति का वजन उठा सकता है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया। तो दोस्तों वो उस तख्ते को पहले से ही पकड़ा हुआ है और एक दूसरा व्यक्ति जो उस तख्ते के पास में है वो पानी में उसे पकड़ने का प्रयास करता है उस तख्ते को कि वो अपनी जान बचा सके। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों की जान बचाना संभव नहीं है, क्योंकि वो अगर दोनों उसे पकड़ते हैं तो डूब जाएंगे। तो वो व्यक्ति जो उस तख्ते को पहले ही पकड़ा हुआ है वो दूसरे व्यक्ति को उसे पकड़ने से रोकता है और उसे धकेलता है, उसे लात मारता है, कुछ भी करता है, उसे धकेलता है। तो यहाँ पर वो ऐसा करता है और वो दूसरा व्यक्ति मर जाता है तो उसे आवश्यकता के सिद्धांत का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ पर कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी। कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में यही करेगा, वो सबसे पहले अपनी ही जान बचाएगा और उसके मन में ये भी विचार आएगा कि मैंने ही तो उसे पहले पकड़ा तो मेरा ही तो सबसे पहले अपनी जान बचाने का अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर उसे आवश्यकता के सिद्धांत सेक्शन 81 का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों आप देखते हैं तीसरी स्थिति। इस स्थिति में दोनों लोग उस तख्ते के पास आते हैं और दोनों एक साथ उसे पकड़ लेते हैं और वो जानते हैं, डूबने की स्थिति में होते हैं और वो जानते हैं कि हम दोनों ही डूब जाएंगे अगर इसे पकड़े रहे। तो वो एक दूसरे को लाते मारते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं और इसमें से फिर एक व्यक्ति उसे छोड़ देता है और दूसरा व्यक्ति बच जाता है, उसे पकड़ा रहता है और बच जाता है और दूसरा व्यक्ति डूबकर मर जाता है। तो यहाँ पर पहले व्यक्ति को जो उस तख्ते को पकड़ा हुआ था उसने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को ढकेला जिससे कि दूसरा व्यक्ति मर गया, तो उस व्यक्ति को आवश्यकता के सिद्धांत का लाभ मिलेगा, मतलब सेक्शन 81 का लाभ मिलेगा। दोस्तों इस आवश्यकता के सिद्धांत में एक केस है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आर बनाम डैडले एंड स्टीफन। आप लोगों ने ये सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है। इस केस में डैडले, स्टीफन एवं ब्रूक्स नामक तीन वयस्क व्यक्ति और एक पार्कर नामक व्यक्ति समुद्री यात्रा कर रहे थे। तभी वह एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं और भटक जाते हैं। कुछ दिनों के पश्चात उनके पास जो भी खाने की सामग्री थी और पानी था वो सब समाप्त हो जाता है। 18 दिनों तक वो भूखे प्यासे रहते हैं। उसके बाद जब वो इतनी बुरी स्थिति में फंस जाते हैं तो उनके दिमाग में एक विचार आता है कि हमारे पास बचने का एक ही तरीका है कि हम हमारे साथ जो एक बालक है पार्कर, उसे मारकर खा लें। इसलिए वो उस बालक पार्कर को मारकर खा लेते हैं और इस तरह वो अपनी जान बचा लेते हैं और समुद्री यात्रा पूरी करने के बाद वो अपने देश पहुँचते हैं। वहाँ वो अपनी पूरी ये कहानी बताते हैं और वो आवश्यकता के सिद्धांत सेक्शन 81 के सिद्धांत का लाभ लेना चाहते हैं।
लेकिन उन्हें ये लाभ नहीं दिया जाता है। इसमें सभी अभियुक्तों को उस बालक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। तो इस केस में ये क्लियर हुआ कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को मारकर अपनी जान बचाए। केवल वो कुछ अपवाद की स्थिति में, जैसे कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, जब उसकी खुद की जान खतरे में पड़ती है और उसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो उस व्यक्ति को मार सकता है। ऐसी अपवादिक स्थिति है कुछ, तो वहाँ तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसी समान स्थिति में वो किसी दूसरे व्यक्ति को मारकर अपने प्राण नहीं बचा सकता, जैसा कि इस केस में था। तो दोस्तों, अब हम धारा 81 को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसके हेडिंग, सेक्शन 81 की हेडिंग, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। सो द हेडिंग सेज दैट एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे किसी संपत्ति को या किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंच सकती है, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, लेकिन बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया जाता है। एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, और ये इसलिए किया जाता है कि किसी दूसरी बड़ी हानि को रोका जा सके। तो इस हेडिंग से ही इसके लिए ऑब्जेक्ट है वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसे ये मालूम रहता है कि ये कार्य गलत है, ये अपराध घोषित किया गया है, उसे ये पता होता है, फिर भी विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, उसका कोई गलत आशय नहीं होता है, कोई आपराधिक आशय नहीं होता है, फिर भी उस कार्य को इसलिए करता है कि कोई दूसरी बड़ी हानि को रोका जा सके। तो ये इसकी हेडिंग कहती है और यही पूरे सेक्शन को क्लियर कर देती है। दोस्तों, यह इस लैटिन मैगजीन पर आधारित है कि क्वाड नेसेसिटस नॉन हैबेट लीगम, मतलब नेसेसिटी डज नॉट नो एनी लॉ, आवश्यकता विधि को नहीं मानती, आवश्यकता किसी विधि को नहीं मानती। जब कभी आवश्यकता किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने के लिए बाध्य करती है, वह उसे करने के लिए न्यायोचित होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपराधिक आशय या इच्छा के बिना किसी अपराध का दोषी नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आवश्यकता ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी प्रज्ञावान बुद्धि वाला व्यक्ति है, कोई भी समान बुद्धि वाला व्यक्ति है, उस समय ऐसी आवश्यकता के समय उसे ऐसा ही कार्य करना चाहिए, और विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। अगर वो इस आवश्यकता के समय पर अगर वो कानून को देखेगा तो बड़ा नुकसान होगा। इसलिए बड़े नुकसान को रोकने के लिए आवश्यकता के समय पर उसे कानून का पालन ना करके अपनी उचित बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं सेक्शन 81 में दिए गए इलस्ट्रेशन। तो इसमें जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसमें का जो एक वाष्प जलयान का कप्तान है, वो एक वाष्प जलयान चला रहा होता है, वो पूरी सावधानी से, उचित सावधानी से, बिना किसी उपेक्षा के उसे ठीक ठाक तरीके से चला रहा होता है। तभी वो सामने दिखता है, उसके सामने अचानक एक नाव आ जाती है, छोटी नाव, जिस पर 30-40 लोग सवार होते हैं। वो देखता है अगर मैंने सीधी ये नाव चलाई तो ये 30-40 लोगों की जो नाव है वो डूब जाएगी और इनका मरना तो तय है। और वो देखता है अगर मैं थोड़ा सा मोड़ दूँ नाव को, तो यहाँ पर जो एक छोटी सी नाव में 2 लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उससे टकरा जाए, या हो सकता है वो लोग बच भी जाएँ, तो यहाँ पर कम नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बुद्धि चलाता है और वो डिसीजन लेता है, और वो नाव को थोड़ा सा मोड़ देता है, और वो उन लोगों से टकरा जाता है, जो नाव में 2 लोग बैठे थे उनसे टकरा जाता है, जिससे उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर उसे आवश्यकता के सिद्धांत का लाभ दिया गया, क्योंकि उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, वो पूरी सावधानी रखा था, जो भी हर प्रकार का प्रिकॉशन रखा जाता है वो सब वो रखा हुआ था, उसने कोई उपेक्षा नहीं करी थी उसने। तो दोस्तों, यहाँ पर उसे आवश्यकता के सिद्धांत का लाभ दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों दृष्टांत खा। इसमें ये बताया गया कि जो आग लगती है, एक किसी बस्ती में आग लग गई, यहाँ पर लाइन से घर थे, तो एक घर में आग लगी, फिर दूसरे घर में आग लगने लग गई। तभी एक आदमी ने दिमाग दौड़ाया, उसने सोचा कि अगर एक घर को गिरा दिया जाए तो इस आग की जो चेन बन गई है, एक घर के बाद दूसरे घर को जल रहा है, दूसरे घर के बाद तीसरा घर जल रहा है, तो इस चेन को तोड़ा जा सकता है। इसलिए उसने बीच के एक घर को गिरा दिया, जिससे कि आग रुक गई। तो यहाँ पर जो उसने कृत्य किया था, जो घर गिराया था, संपत्ति को नुकसान किया था, उसे सेक्शन 81 का लाभ दिया गया और उसे किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया।